जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। अब रघुवीर भारद्वाज की बात करें, वो भी लगातार लोगों से मिल ही रहे थे। जींद विधानसभा की बात करें, कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी है, लेकिन अब 18 तारीख को रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद की नई अनाज मंडी में एक रैली को संबोधित करेंगे। आज रघुवीर भारद्वाज ने जो है प्रेस वार्ता की है और पूरी जानकारी दी है। रघुवीर जी, आपकी हालांकि दावेदारी पहले से ही समझी जा रही थी, आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं। खासतौर पर जींद के धरातल को अगर देखें तो समस्याएं किस तरीके की है लोगों की? देखिए, पहले तो मेरी आपको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम नाम प्रणाम। और जो कोई आपने जो सवाल किया, अगवे जींद की धरती पर क्या समस्याएं हैं, समस्याओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ है। आप किसी से भी पूछो बाहर जा करके, तो वो हर आदमी दुखी है, क्योंकि यहाँ ना पीने का पानी है। सबसे पहली समस्या आदमी की पीने के पानी की ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरत है। और वो काफ़ी दिन से हम सुनने लग रहे हैं, रोज़ाना नारियल फोड़े जाते हैं, रोज़ाना अखबारों में आता है भाखड़ा का पानी, भाखड़ा का पानी। अभी तक तो ना वो पाइप दबे हैं और ना ही पानी आया है। और खारा पानी पीने के लिए हमारी बहुत सारी कॉलोनियों में, राम कॉलोनी है, दूसरी कॉलोनियाँ हैं, मजबूर हैं लोग और बहुत परेशान हैं। और इसके अलावा पानी के अलावा यहाँ सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि सीवर तो यहाँ अमृत योजना के द्वारा दबाए गए, उनमें भी बड़ा भारी गोलमाल यहाँ के विधायक ने भी उठाया और वो सीवर चालू नहीं हुए। इसलिए हमारी रसोइयों के अंदर बैक मारते हैं सीवर और उससे बदबू उठती है। लोग बहुत परेशान हैं, जीना दुभर हो रहा है और सड़कें टूटी पड़ी है। शहर की सड़क से कोई भी सड़क आपकी, विधायक जी तो कहते हैं कि सीसी की सड़कें हमने बनवाई है शहर में। देखिए, विधायक जी ने सीसी की तो कहा, विधायक जी तो स्वयं परेशान थे। यहाँ पेवर लगाई जाती थी, टाइल लगाई जाती थी और इन्होंने खुद सवाल उठाए थे यहाँ। और फैक्ट्री लगा रखी थी यहाँ के नेताओं ने, और उन्होंने सफेदा रोड का कितना बुरा हाल करके रख दिया था। यहाँ पेवर भी लगाई और बीच में डिवाइडर रखे, उनको 6 महीने के बाद फिर उठाए, उसको पेवरों को भी उखाड़ा, फिर दोबारा वहाँ पाइपलाइन डाली गई। लेकिन पूरा शहर के अंदर अर्बन स्टेट को गलिया में तब्दील कर दिया सड़कों की बजाय। हर व्यक्ति, दुकानदारों ने अपने कागज लगाने का काम अपनी दुकानों के सामने किया। उनको धूल मिट्टी और गाड़ियों से झड़ करके सभी दुकानों के अंदर जाती थी, लेकिन सभी मोमजामे के पर्दे लगा करके बेचारे अपना टाइम पास कर रहे। यहाँ तो बहुत बुरा नरक बना रखा जींद शहर। पिछले 5 साल के अगर कार्यकाल को विधायक जी के देखें, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या कितना वो विकास करवा पाया आपके हिसाब से? देखिए, नंबर विकास नाम की तो जींद शहर के अंदर कोई बात नहीं है। विकास की ऐसी चीजें गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर जो हमने ये विकास किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत सारे विकास आए, चाहे एकलव्य की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो। और यहाँ इस सरकार ने तो कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं कराई, केवल घोषणा करते हैं अखबारबाजी में, धरातल पर कुछ नहीं है। विधायक जी कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक पार्क, जब हुड्डा सरकार थी तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कमरा बना करके छोड़ दिया था, उसमें डेवलपमेंट भाजपा सरकार ने की है। नेशनल हाईवेज यहाँ पर निकले हैं, भाखड़ा का पानी, हालांकि उस योजना का पैसा आ चुका, तो कभी ना कभी तो पानी जिनको मिलेगा ही। बात देखिए, मेडिकल की जहाँ तक बात है, मैं बता देना चाहता हूँ विधायक जी को, उसका भी सौभाग्य कांग्रेस को ही प्राप्त होगा उसके उद्घाटन का, क्योंकि मेडिकल के अंदर कोई काम नहीं अभी तक शुरू हुआ है और ना ही उसकी कंस्ट्रक्शन का काम इतना जोरों पर है और बहुत कीड़ी की चाल वो काम चल रहा है। हमारे जींद के हर मरीज को, गरीब आदमी को, अपना पेशेंट को लेकर के हिसार जाना पड़ता है और वहाँ तक के खर्चे वो पे नहीं कर पाता। और वो बेसिक शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि हमारे अस्पताल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, 400 बेड का बनवाने का काम किया था और यहाँ 56 डॉक्टरों की स्थान है और उसके अंदर केवल 18 डॉक्टर हैं। शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी बेचारा प्राइवेट में इलाज नहीं ले सकता, सरकारी में सरकारी वाले करवा नहीं रहे, लाइन लगी रहती है दवाइयों के लिए बड़ी लंबी। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। 18 तारीख को आप रैली करने जा रहे हैं, बदलाव रैली आपने नाम रखा है, क्या मानते हैं जो रैली होगी कितना बदलाव ला पाएगी जी? देखिए, रैली का करने का एक तात्पर्य इसलिए भी है क्यों रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा और महासचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो ये चाहते हैं कि जींद के पिछड़ेपन को मैं दूर करूं एक बारी। मुझे चीज है, मुझे पीड़ा है इस बात की, क्योंकि जींद की माटी का लाल होने के नाते, हमारा भाई हमारा बेटा होने के नाते, और ये जो मौजूदा सरकार है इसके द्वारा की हुई जातियां उनसे सहन नहीं हो रही। वो कहते हैं मुझे बहुत पीड़ा है, जींद का बहुत चिंता रहती है और जींद का मैं चाहता हूँ भाई अच्छी तरह जिस प्रकार दूसरे शहरों का
दूसरों शहरों की तरज पर विकास है, उसी तरह मैं यहाँ सीवर, पानी, बिजली, सड़कें सब अच्छी तरह करूँ, रोजगार लाने का काम करूँ, यहाँ पर उद्योग स्थापित करवाने का काम करें। और जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का काम करेगी और इनको भगाने का काम करेगी। चलिए अब एक आखिरी सवाल है मेरा, मान लेते हैं रघुवीर भारद्वाज को टिकट मिल जाती है और विधायक बन जाती है, जींद के लिए क्या सपना है रघुवीर भारद्वाज का, क्या चाहते हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट जो है जींद में होनी चाहिए? देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है, वैसे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से एक योद्धा बहुत लड़ाकू है, बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपने पीछे लोकसभा में देख ही लिया, सभी साथियों ने बढ़ चढ़ करके काम किया और अब भी इस जन विरोधी नीतियों वाली सरकार के खिलाफ हर घर में, हर दुकानदार के पास, हर गांव में जा करके उनकी सूद लेने के लिए कोई यात्रा के माध्यम से, कोई डोर टू डोर के माध्यम से सभी लोग लगे हुए हैं। और फिर भी टिकट तो एक ही है, विधानसभा में एक व्यक्ति को टिकट दी जाएगी और उसका सभी साथी मिलकर के साथ देंगे और हमारा शीर्ष नेता जिसको टिकट देगा उसके साथ सभी साथी लग करके काम करेंगे और जींद का विकास कराने का काम करवाएंगे सरकार आने के बाद। रघुवीर भारद्वाज जींद को कैसा देखना पसंद करते हैं इन फ्यूचर, क्या क्या विकास के लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके पास क्या ऐसे प्लान्स हैं जिसके कारण जींद तरक्की करेगा? देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं भी 70 साल की उम्र होगी, 40 साल हो गए राजनीति के अंदर भुक्त भोगी हुई इन बातों का और मुझे अच्छी तरह से धरातल का पता है। मैं निकल के आया हूँ इन बातों से और मुझे पता है यहाँ बेरोजगारी बहुत है, रोजगार की आवश्यकता है और यहाँ उद्योग स्थापित जब होंगे, प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत पीएम कोटे के अंदर पैकेज में यहाँ उद्योग स्थापित हों जिसमें हर चीज़ की राहत मिलती है, बिजली की, टैक्स की और सभी बातों की, और उसमें हमारे हजारों हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ जींद के अंदर हम चाहते हैं भी अच्छी शिक्षा हो, शिक्षा के साथ ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और शिक्षा के लिए जो स्कूलें हैं उनके अंदर नई नई तकनीकी से स्कूल खोलने का काम करें। स्वास्थ्य का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा तो जो आम गरीब आदमी जो प्राइवेट अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए अपना लाभ ना ले पाता, वो सरकारी में उनको वो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ रघुवीर भारद्वाज थे। 18 तारीख को जींद में बदलाव रैली करने जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बदलाव रैली से जींद में कितना बदलाव होता है। हालांकि इस रैली में जो है राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जींद की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।